हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देखेंगे और सुन सकेंगे। मैं विधवा औरत के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, उसी के बारे में मैं आपसे बार बार हर वीडियो में बताती हूँ। आप ध्यान से सुने। विधवा औरत का दर्द विधवा औरत पे क्या पड़ती है। जब वो अपने घर गई थी, मैंने आपको स्टोरी में अभी वीडियो डाली थी तब बताया था कि वो अपने घर गई थी, उसके साथ क्या हुआ। वही उसी की आगे की बातें जो है मैं आपसे आज बताने फिर से जा रही हूँ। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना। वो रात को जब गई, उसने फिर सुबह जब उठी तो अपने घर का, अपने मम्मी पापा के घर जाने के बाद भी सारा काम खुद अपने आप ही किया। यानी कि घर जाने के बाद भी उसे एक टाइम का कोई खाना बनाकर भी नहीं दे सकता था। यानी कि उसकी भाभी, उसकी मम्मी पापा जो बेटी के हैं, उन्हें तो चिंता है अपनी बेटी की। वो आई है कि उन्हें खाना पीना हमें बनाकर देना है टाइम पे। बेटी आई है, बेटी क्या खाएगी, बेटी क्या खाएगी, क्या बनाए, तेरे लिए क्या लेकर आए। पर उसकी भाभी पे उसका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। चाहे घर में नंद आए चाहे ना आए, उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं है। वो सुबह बेटी अपने घर रात को जब जाती है और सुबह वो 6 बजे उठ जाती है। उठने के बाद उसने नहा धोकर नाश्ता तैयार कर दिया और अपने भाई का भी लंच पैक करके उसको काम पर 8 बजे भेज दिया और अपने मम्मी को उठाया। उठाने के बाद वो फ्रेश हुई, फिर अपनी मम्मी को नाश्ता दिया बनाकर और पापा को दिया और अपने बच्चों को नाश्ता कराया और खुद भी खाया और अपनी भाभी को भी नाश्ता दिया। पर भाभी ने नाश्ता अपनी नंद को बनाकर नहीं दिया। भाभी कितने बजे नीचे आती है उठकर सोकर? 10 बजे। और जब तक कि उनकी जो नंद है वो अपने घर का सारा काम कर चुकी थी, पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, अपने बच्चे भी नहला दिए, उनको भी तैयार कर दिया, उनके भी कपड़े धो दिए। मम्मी पापा भी नहा चुके थे, उनको भी नाश्ता दे दिया और उनके भी कपड़े धो चुकी थी। ये भी नहीं पूछा दीदी आप नाश्ता करोगी या नहीं करोगी, आपने करा नहीं करा, या मैं आपको 1 कप चाय बनाकर दे दूँ। आई नीचे, नहाई धोई और आकर अपने ऊपर कमरे में जाकर बैठ गई और शाम को वो 5 बजे नीचे उतर कर आती है। चाहे उसकी नंद पूरे दिन कुछ खाए चाहे ना खाए, बोलना मतलब कोई नहीं। और तो और जब वो सुबह को अपना काम निपटा लेती है, जब निपटाने के बाद में वो छोटे से अपने भतीजे के बाल कटिंग करवाने के लिए उसे नाई की दुकान पर जैसे ही लेकर जाती है, लेके जाने के बाद तुरंत वो उसकी जो भाभी है, मतलब जो विधवा औरत है, उसके भाई के पास फ़ोन करके तुरंत ये बोल देती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे को कटिंग के लिए लेकर चली गई है। तुरंत उसके भाई का फ़ोन उसके पास पहुंचता है कि तुम बाबू को या बेटे को लेकर कटिंग के लिए गई हो? तो करी हाँ भाई मैं लेकर गई हूँ, मैं उसकी कटिंग करवाने लेकर आई हूँ। घर में आते के साथ उसकी भाभी ने अपने बच्चे को उसकी गोद में से छीन लिया और छीन कर क्या बात बोली, मेरे बच्चे को मेरे को दे दो। तो उसके जो नंद गई हुई है, जो बेटी अपने घर गई हुई है, विधवा औरत जिसकी बात मैं आपको बताती हूँ, घर जाने के बाद में तो उसका जो बेटा है वो कहता है मामी बाबू को दे दो, मम्मी निला देंगी, मम्मी कटिंग करवा कर लेकर आई हैं। तो कह रही है मुझे निलाना मत सिखाओ, मुझे पता है कि किस तरह निलाया जाता है, मैं अपने बच्चे को अपने आप निला दूंगी। निलाकर वो सुबह ही जाकर 11 बजे अपने कमरे में बैठ जाती है और शाम को 5 बजे वो नीचे आकर उतरती है। उसे ये पूरे दिन ये कोई मतलब नहीं होता, घर में कोई आ रहा है जा रहा है, घर में किसी को कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे को उसने गोद में से छीन लिया, अपनी नंद की गोद में से, यानी कि बुआ ने अगर भतीजा गोद में लिया, उसकी कटिंग करवा कर आई। वो खुश नहीं हुई, ये नहीं करा कि हाँ, कहा कि एक बार भी कि हाँ दीदी आप कटिंग करवा कर आई तो आपने बहुत अच्छी कटिंग करवाई, बल्कि उसे ये बोला मेरा बच्चा मुझे दे दो। उसकी गोद में से एकदम छीन लिया और अपने बच्चे को नहलाकर कमरे में ऊपर ले गई। बहुत जोर पड़ा उस पर, बहुत दुख हुआ उसे कि मैं 2 दिन के लिए आई और मेरी भाभी ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। आप ये बताइए, जो भी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, जितनी भी बता रही हूँ, सब दर्द भरी बता रही हूँ। क्या ऐसा किसी के साथ करना चाहिए? ऐसा हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। मेरी जो कहना है वो यही है, ऐसा कभी किसी के साथ भी ना करें। लेकिन जो पहले से ही इतना दर्द भरा है, टूटा हुआ है इंसान, विधवा औरत, क्या आप उसके साथ ऐसा करते हुए अच्छे लगते हैं? ऐसा तो कभी किसी के साथ करना ही नहीं चाहिए। जो भी वो कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। आप जैसा भी करेंगे आपके साथ आगे जरूर होगा। जो भी करें सोच समझ के करें, किसी का कभी दिल ना दुखाएं और विधवा औरत के साथ तो कभी ऐसा गुनाह करें ही ना, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल जरूर मिलेगा। किसी की कहावत, यह हकीकत में कहावत बिल्कुल सही कही गई है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म आज हम करेंगे हमें वो भोगकर ही दुनिया से जाना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, उनका हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अगर हम बुरा करते हैं तो उसका बुरा ही रिज़ल्ट, जो निर्णय है वो हमें मिलेगा। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।